लिटिल एज में इसको कह सकते हैं हमारी मैरिज हुई, उसके बाद हम दोनों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा हम दोनों के अंदर एंटर करना पड़ेगा आपको। 10th में थी और करीब संस्कार शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे जब ज्ञान की प्रकाश निकलती है तो दुनिया के उस अंधेरे में भी उजाला फैला देती है जहां बरसों से अंधियारा छाया रहता है। हम आज सिर्फ बात करेंगे संस्कार और संस्कार भारती की, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं फुलपरास में, और फुलपरास में संस्कार भारती ने जो कारनामा किया, जो संस्कार फैलाया, जो ज्ञान की जोत जलाई, वो शायद एक उदाहरण बनेगा दुनिया के लिए। क्यों लगा कि फुलपरास ऐसे जगह जहाँ पे गोलियों की तरतराहट होती थी, शाम होते ही लोग डरते थे आने से, मधुबनी के सबसे बड़ा क्राइम क्षेत्रों में से एक, वहाँ संस्कार की जोत जलाना कैसे सोचा? बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक्चुअली संस्कार भारती की परिकल्पना पड़ी थी बस मेरी जिद से। मेरा बेटा पढ़ता था वहाँ उस टाइम में लिटरा वैली में, और वहाँ के डायरेक्टर ने मेरी बहस हो गई पीटीएम के दौरान, और उसने बोला कि पेरेंट्स तो ऐसे ही बोलते हैं, स्कूल चला के दिखाओ। और 2008 की बात है, और 2009 में मैंने स्कूल खोल दिया कि इसको दिखा देना है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, जब स्कूल खोलने की बात आई जहन में, तो लोगों ने, हमारे बहुत सारे लोगों ने रास्ते बताया, पटना में ज़मीन दिखाया, दरभंगा में दिखाया, झंझारपुर में दिखाया, मुजफ्फरपुर में दिखाया, लेकिन मेरे मन में बस एक ही बात थी कि अगर शिक्षा के जरिए ही क्रांति या लॉ फैलानी ही है तो फिर अपनी मिट्टी से क्यों ना शुरुआत करी जाए, जहाँ पे हम पैदा हुए उस मिट्टी को कुछ वापस कर लौटाएं। तो बस यही सब कारण था कि एक तो जिद में शुरू हुआ, और उसका बेसिक कारण था कि जहाँ मैं पैदा हुआ वहीं पे मैं चाहता था कि मेरे द्वारा कुछ क्रांतिकारी कदम हो। अभी तक क्या अचीवमेंट हुआ, क्योंकि आप इससे पहले मीडिया के क्षेत्र में थे जहाँ पर सिर्फ लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल का जवाब भी आपको देना था, तो क्या अचीवमेंट पाया? कितने सवाल पूछते हैं लोग आपसे? सवाल का तो पूछिए ही मत। बिल्डिंग बनी नहीं, 4 कमरे तैयार नहीं हुए, आप 4 टीचर बाहर से हायर नहीं किए, लेकिन लोगों को और चाहिए और चाहिए। हर आदमी खड़ा है अपने सोसाइटी में लोगों की कमियां ढूंढने में, लोगों का पैर लेग पुल करने में। तो सवाल बहुत थे, तमाम सवाल थे जो मेरे कानों तक आती थी। बहुत सारे लोग आमने सामने सवाल नहीं पूछते थे, पीठ पीछे पूछते थे, तो वो चीज़ें मेरे कानों तक पहुंचती थी। और मैं सीधा सोचता था कि बेटा अगर इनकी सुनोगे तो फिर अपने मन की नहीं सुन पाओगे, इनकी सुनना बंद करो, अपने मन की सुनो, चीज़ें सक्सेस होंगी, यहीं से हज़ारों लाखों डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। तो इसलिए सवाल मेरे को कभी परेशान नहीं किया। सवाल आते थे, तमाम सवाल आए, लेकिन मैंने कभी उसको तवज्जो नहीं दी। तो कितना अभी तक अचीवमेंट है वो बता? अचीवमेंट तो अनडाउटेडली आप अगर देखें तो मात्र 10 साल के कैरियर में अगर हमारे दर्जनों बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग या क्लैट्स या कैट्स या होटल में हर तरह के क्षेत्र में अगर जा रहे हैं तो 4-5 साल में ओवरऑल रिजल्ट, क्रैकिंग रिजल्ट आने शुरू होंगे। IAS, IPS, BPSC, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपनी उपलब्धि से, मुझे लगता है, लोग बोलते हैं बहुत प्राप्त, मतलब कहाँ कुछ हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। और मेरा मानना ये है कि शायद मात्र 10 वर्षों में फुलपरास जैसी जगह पे जहाँ अपने गोलियों की तरतराहट, घटिया राजनीति, सामाजिक परिवेश, मैंने भी उनसे भी चर्चा करी थी, उस माहौल में मुझे लगता है कि 10 साल में संस्कार भारती आज जहाँ खड़ा है और जितने हमारे बच्चे आगे मूव किए हैं, शायद मेरे हिसाब से ऊपर वाले ने मेरी मेहनत से ज़्यादा दे दिया है। अचीवमेंट लाजवाब। मैडम, आपसे स्कूल के बारे में नहीं पूछेंगे, क्योंकि स्कूल में हम आप देखते रहते हैं कि सहयोग आप बराबर देते रहती हैं, जितना सर करते हैं उतना आपका सहयोग रहता है। दोनों का कपल जो है वो एक बेस्ट कपल यदि मधुबनी का कहा जाए वो दिखता है अभी भी। तो क्या देखते हैं सर में जो इतना बेहतर अभी तक दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन है? अब तक नहीं, समय के साथ साथ धीरे धीरे परिवर्तन होता है। अच्छा। तो जो दिखता है आपका, जो रोमांस दिखता है वो जनरली कम हो जाता है, लेकिन अभी भी दिख रहा है। और वही कहीं ना कहीं जो ये स्कूल में है उसी का जो प्रसाद मिल रहा है कि बच्चे आज डेवलप कर रहे हैं। तो क्या है वो डेवलपमेंट का राज, थोड़ा सा जानना चाहिए। डेवलपमेंट का राज अगर आप पूछेंगे तो मैं ये कह रही हूँ कि शायद आप लोग थे प्रेजेंट या नहीं थे, आज सर ने स्पीच भी दिया कि डॉक्टर विजय रंजन सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी का है। तो ये सचमुच ये ऐसे हस्बैंड हैं कि सबको ये लिबर्टी देते हैं। जैसे ये नहीं कि हाँ मैं मतलब मेल हूँ या इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है तो ये मुझे पुट डाउन करें, नहीं, कभी नहीं। ये उतना ही ज़्यादा मुझे लिबर्टी देते हैं, अपने स्कूल में भी बच्चों को लिबर्टी देते हैं। तो इनके अंदर जो वो लिबर्टी है, दूसरे को इंडिपेंडेंट बनाना, दूसरे को एक लीडर, खुद लीडर होकर दूसरे में लीडरशिप को क्रिएट करना, ये इनके अंदर कूट कर भरी हुई है। और इसके वजह से हमारी जो आप लोग जो सोशल मीडिया में दिखता है वही जनरल जो है
बैक स्टेज यदि कहा जाए तो वही है ये। नहीं, मैं ये कहूँगी कि जो आपको सोशल मीडिया में दिख रहा है वो आपको बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि हम लोग कहाँ से स्ट्रगल करके, और अगर मैं स्पेसिफिक अपनी बात करूँ तो मेरी क्या एकेडमिक सिचुएशन थी और मैं क्या स्ट्रगल की, और किस मतलब एक लिटिल एज में उसको कह सकते हैं हमारी मैरिज हुई, उसके बावजूद अगर मेरी अपनी खुद की इतनी सेल्फ जो अचीवमेंट है तो विदाउट लिबर्टी, विदाउट ऐसे सपोर्ट का आपको नहीं मिल सकता है। तो जो आप देख रहे हैं वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में देख रहे हैं, बहुत ही कम देख रहे हैं। हम दोनों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा हम दोनों के अंदर एंटर करना पड़ेगा आपको। आप भी जो देखते हैं, आपका हमेशा सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पर शायद बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं आप, तो ये जो लिबर्टी है वो सभी बच्चों के बीच में भी डालते हैं कि ऐसे ही इंडिपेंडेंट रहो, जो खास करके हम लोग का IQ लेवल, बौद्धिक क्षमता जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर बताई जाती है, क्योंकि बाहर के जो पढ़ाई होता है उसमें ये बढ़ाया जाता है, तो उस पर कितना फोकस? सच यही है कि जब देखो एक बात है, जब हमने स्कूल खोली तो संस्कार भारती नाम रखा, ग्लोबल बाद में आया, स्कूल बाद में आया। हम भी चाहते तो कोई इंग्लिश टाइप का नेम, मैडोना इंग्लिश स्कूल, आज तक मैं समझ नहीं पाया मैडोना कौन सा शिक्षाविद था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़ा फेमस स्कूल है, मैडोना के नाम पे भी स्कूल है, और क्या चाहिए। तो मेरा सेंस ये है कि जब हम यहाँ पे आते तो सब चाल चरित्र, अगर किसी बच्चे या लड़का या लड़की का चाल या चरित्र का कोई पेज फंसता है, जिसको पेरेंट्स या सारी दुनिया टीनेज के नाम पे या टीनेज हार्मोनल चेंजेस के नाम पे जिसको दरकिनार करते हैं या एक्स्ट्रा प्यार के नाम पे, तभी जाके मैं बहुत सख्त, अजीब टाइप का सख्त बन जाता हूँ। उस टाइम में मैं ना पेरेंट्स की परवाह करता हूँ, ना रूल्स की परवाह करता हूँ, ना भारत क्या सोचता है, अमेरिका में क्या होता है। उस टाइम में मैं बड़ा प्यार से लाठीचार्ज टाइप के मोड में आ जाता हूँ, तो उस टाइम में मैं सख्त हूँ। बाकी टाइम में परफॉर्मेंसेज, एकेडमिक, आपका ग्रोथ, आपका एक्सपोजर, आपकी छोटी सी समस्या हो, बड़ी सी समस्या हो, ये संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल एकमात्र ऐसा स्कूल होगा जहाँ डायरेक्टर का चैम्बर 24 आवर, मतलब जितनी देर मैं चैम्बर में हूँ, मतलब जितनी देर मैं ऑफिस में हूँ, स्कूल में हूँ, उतनी देर तक कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। बच्चा हो, बड़ा हो, स्टाफ हो, छोटा हो, पेरेंट्स हो, कुछ भी हो, पब्लिक हो, और इससे ज़्यादा लिबर्टी या इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंसी किसको बोलते हैं? नहीं, मैडम ने बताया और था पर्सनल कि- लिबर्टी। नहीं, पर्सनल बताया कि इनको आपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया। आपका आपने शादी के समय में कितनी पढ़ी लिखी आई थी जब शादी हुआ था? क्योंकि बता रही है 10th में थी, 10th में थी, और 10th करीब के बाद आपने PhD करवाया। नहीं, 10th के मैंने नहीं करवाया, सॉरी, PhD इनकी अपनी की। 10th में जब इनकी शादी हुई, उसके 6 साल के बाद मेरा दोनों बेटा आया, यहीं पे कहीं होगा, शिवम आदर्श, तो वो दोनों बच्चा आया। उसके बाद 6-7 साल का करीब वो रेस्ट्रिक्शन था, जब बिल्कुल नारी वाली जिम्मेदारी, ना गैस, ना चूल्हा, ना इंग्लिश, ना हिंदी, ना वो क्या बोलते हैं, ना लाइट, ना बिजली, लालटेन का युग था। तो उस टाइम में ये इनका काम था चूल्हा चौकी संभालना, और 8 साल के बाद इन्होंने 2006 में इंटर किया, फिर वो 6-9 ग्रेजुएशन किया पटना यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज में मैं था। इनका भी एक सपना था कि मैं उसी कॉलेज से ग्रेजुएशन करूँ, वो पता ही नहीं था कि ग्रेजुएशन होगा। शादी ब्याह करके दाएँ बाएँ होकर तो हम इधर आ चुके थे मतलब जो भी हो। तो एक सिंपली उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन करी, 9-11 PG करा, 11 के बाद फिर BEd करी। चूँकि तब तक मैं 9-10 में स्कूल की परिकल्पना डाल दिया था, तो मेरे दिमाग में घूमने लगा कि मेरे बाद कौन, और करना ही है, कहीं पे भी करोगे, शिक्षा ही फैलाना। इससे दूसरी बात, 2-3 साल में हमको समझ में आ गया था कि मेरे हाथ में एक ऐसी चाबी लग गई है, मेरे हाथ में एक ऐसा चाबी लग गई है जिससे हम बहुत मास लेवल पे इलाके में परिवर्तन ला सकते हैं। अभी मैं सफल नहीं हुआ हूँ, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसको मैंने बिजनेस के तौर पे लिया ही नहीं। मैं करोड़ों कमा चुका हूँ, ढेरों ज़मीन जायदाद बेच चुका हूँ इसके चक्कर में। ये खरा यूँ ही नहीं है, पेरेंट्स के 500-1000 रुपये की बदौलत नहीं खरा है। तो लेकिन ये मेरा नशा है, ये मेरा एक पैसन है। तो उसमें इनकी लिबर्टी। उसके बाद इन्होंने बोली PhD करी, फिर मैंने चूँकि मास कॉम से मैं था, मैं मीडिया से था, इन्होंने फिर मास कॉम में डिप्लोमा किया। ऑलरेडी बहुत सारे पत्रकार नहीं होंगे, लेकिन ऑलरेडी उसमें फिर वो उसके बाद M.Ed किया, और अब अभी थोड़ा बहुत इंतज़ार कर रहे हैं DPSC वगैरह जो भी ट्राई करी। तो और ये जो एक बात आपने बोली कि आपने करवाया, कोई किसी को करवा नहीं सकता, असंभव। लालटेन युग से डिजिटल युग तक Right. सफर किया, अरे तो कभी सोचा था शादी होने के बाद ये लालटेन युग से डिजिटल युग में जाएंगे? नहीं, ऐसा तो कभी सोची नहीं थी। जब जो सिचुएशन आया उसको बस फेस करते चली गई। बस इस पे विश्वास था कि अपना कर्म करना चाहिए, बाकी तो ईश्वर हैं। तो एक्चुअली मैं डिवोटी भी हूँ, बहुत ज़्यादा गॉड के प्रति मैं डिवोटेड भी हूँ, और उनमें बहुत आस्था रखती हूँ। कभी कुछ सोचा नहीं, कोई ऐसी मेरी थिंकिंग नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी कि आगे मेरा फ्यूचर ऐसा होने वाला है कि डिजिटल युग में मैं एंटर करने वाली हूँ या मेरी कैरियर यहाँ तक पहुँचेगी। कभी ड्रीम नहीं किया था। बस जैसे जो सिचुएशन आते गए, उस सिचुएशन को अपने हिसाब से, अपने कर्तव्य के साथ, किसी को भी विदाउट हर्ट मैं अपने काम में लगी रही, और उसका रिजल्ट है कि मैं यहाँ हूँ। लालटेन युग से डिजिटल युग तक का सफ़र कर चुकी हैं मैडम है डॉक्टर विजय रंजन सर की पत्नी है डॉक्टर बेजिया रंजन। निश्चित रूप से एक बड़ा उदाहरण मिल सकता है, जब इनकी शादी हुई तो महज वो 10th में थी, और आज वो PhD कर चुकी हैं, डॉक्टरेट लगाती हैं, उपाधि हैं।
इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता है कि इन्होंने परिवार को कितना उपलब्धि दिलाया। निश्चित रूप से जब इनका संस्कार बच्चों के बीच जाता होगा तो एक बड़ी संस्कृति बन करके निकलती होगी। मिलेंगे फिर किसी और दिन, फिर किसी और समय अधिक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।